वॉचिंग। नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक न्यूज 7 में। मैं हूं आपके साथ एंकर अमीशा कठेरिया। शुरुआत करें खबरों की। प्रधानमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की गई। पंचायत राज मंत्री के द्वारा इस अभियान का स्वागत किया गया कि प्रदेश भर में 58,000 शौचालयों के निर्माण में प्रवासियों को काम मिलेगा। मीडिया से खास बातचीत के दौरान पंचायत राज मंत्री ने कहा कि पंचायत विभाग 63 लाख मानव दिवसों का सृजन करेगा। चीन से बढ़ रहे तनाव के बीच कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा कि चीन भूमाफिया है, हमें चीन से आयात न करके आत्मनिर्भर बनना होगा। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश अभियान की शुरुआत की है और उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो लोग प्रवासी मजदूर के रूप में आए थे उनका स्किल मैपिंग भी हम लोगों ने कराया। उसके आधार पर उनको रोज़गार उपलब्ध कराने का एक अभियान आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति में शुभारंभ किया है इसका। तो इसमें बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए एक सार्थक पहल के रूप में, एक प्रयास के रूप में इसे देखता हूँ मैं। अनेकों विभागीय योजनाओं की गतिविधियों के माध्यम से मानव दिवस चिन्हित करके ये रोज़गार देने का लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया है। जो मेरा विभाग है पंचायती राज विभाग, उसमें NLOB के माध्यम से पिछले माह लगभग 13 लाख शौचालय बनने थे। उसमें आज तक हम लोगों ने 8,85,000 के लगभग व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया है। उसमें ये स्थापित सत्य पद्धति है कि 40% श्रम और 60% मटेरियल इसकी उपलब्धता रहती है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बहुउद्देश्य पंचायत भवन बने हैं। उसमें लगभग 18 लाख रुपए की लागत आई है। उसमें भी 40% श्रम के रूप में हम और 60% मटेरियल के रूप में ही हुआ है। लगभग सभी ग्रामीण क्षेत्रों में 58,000 ग्राम सभाओं में सामुदायिक शौचालय बनाने हैं। तो सामुदायिक शौचालय जो कम्युनिटी शौचालय टॉयलेट बनने हैं, उसमें उपलब्धता के आधार पर सरकार ने और ग्राम सभाओं ने मिलकर 2 लाख से लेकर 7 लाख तक रुपए का बजट उनका निर्धारित किया है और सभी लोगों को उसमें सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। पानी की सुविधा उपलब्ध कराई है। जो अपने विकलांग हैं उनके आने जाने की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। तो पूरे 58,000 ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग सामुदायिक शौचालय बना रहे हैं। NLOB के तहत शौचालय का निर्माण कर रहे हैं। ग्राम स्वराज अभियान के तहत जो पंचायत भवन बने हैं, उन पंचायत भवनों में भी बड़ी संख्या में लगभग 251 करोड़ रुपए का बजट आवंटित है। तो इसके तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज का जो कार्यक्रम एक शुभारंभ किया है, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि बड़ी संख्या में लोगों को उनकी स्किल मैपिंग कराकर, चाहे राजमिस्त्री हों, चाहे मनरेगा मजदूर हों, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पंचायती राज विभाग के द्वारा इंडिया मार्क नलों का रीबोर, उनका रखरखाव भी किया जाता है। तो बड़ी संख्या में तो जो लोग मैकेनिक आए हैं या जो राजमिस्त्री आए हैं, उनके भी रोज़गार देने का काम सरकार व्यापक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में कर रही है। सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि सीमा पर चीन से लोग चीनी सामान का बहिष्कार, मुरादाबाद को भी तीसरे उद्योग के नाम से भी जाना जाता है, तो बड़ी संख्या में चीन से माल यहाँ आयात होता है। आप मुरादाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका इस पर क्या राय है? क्या चीनी सामान का बहिष्कार होना चाहिए या क्या आप कहना चाहिए? देश के प्रधानमंत्री जी ने अनेकों अवसरों पर आत्मनिर्भर भारत की बात कही है और उनको अभियान के तहत भी इस विषय को उन्होंने आगे बढ़ाया। और हम सब लोग इस मत के हैं कि हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार सभी सामानों का निर्माण करना है, उनका उपयोग करना है और विदेशों के सामानों पर हमें आत्मनिर्भरता कम करनी है। ये संकल्प देश का है, हम सबका है, तो और हम सब ही इसको मिलकर पूरा कर सकते हैं। मेरा भी निजी भी विषय यही है, मानना यही है
कि हमें विदेशी सामानों पर निर्भरता निश्चित रूप से कम करनी चाहिए। चीन के साथ साथ अब भूटान भी सामने आ रहा है, भारत के विपक्ष में खड़ा हो रहा है, पानी रोक लिया गया है, किसानों को काफ़ी मुश्किलों का नहीं, भूटान की जानकारी मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन ये चाइना की जो विस्तारवादी नीति है, जैसे नेपाल में है, नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार चल रही है, तो अप्रोक्ष रूप से नेपाल का उसे समर्थन है, तो वो सब एक विषय को लेकर आगे चलाने का काम कर रहे हैं। और देश की जो उनकी आंतरिक परिस्थिति है, चाइना की सरकार उन आंतरिक परिस्थिति से अपने देश के नागरिकों का ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार की वहाँ परिस्थिति है, कोरोना के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है और उन आंकड़ों को सरकार छुपा रही है। मीडिया के माध्यम से भी अनेकों विषय आए हैं, सोशल मीडिया में भी चला है कि बड़ी संख्या में लोग जो मोबाइल यूजर थे वो गायब हो गए। तो इन सब विषयों पर, मुद्दों पर वो ध्यान हटकाने के लिए इस तरह का सीमा पर वातावरण का माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग एकजुट हैं और अपने देश की सुरक्षा के लिए हमारी सेनाएं लगातार सक्रिय हैं, तत्पर हैं। तो हमें अपने नेतृत्व पर, अपने सेना पर, सब लोगों पर विश्वास है और ये धीरे धीरे स्थिति निश्चित रूप से हमारे कंट्रोल में है, लेकिन धीरे धीरे और सामान्य की तरफ चलती चली जाएगी। जो चीन की षड्यंत्र हैं उनको निश्चित रूप से हम लोग पार पाएंगे। चीन का स्वभाव है, चीन एक बड़ा भूमाफिया है, भारत के साथ ही नहीं, जो उनके सीमावर्ती अधिकांश देश हैं उनको सीमाओं को लेकर उनका विवाद रहा है और उनकी जो विस्तारवादी नीति है, उस विस्तारवादी नीति का ही परिणाम है कि पूरे आज दुनिया में चीन कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से अलग थलग पड़ा हुआ है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि पेट्रोल के दाम लगातार निरंतर दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, विपक्ष भी सरकार को घेर रही है, इस पर आपका क्या राय है? पेट्रोल डीजल के दाम सामान्यतः अभी जो नीति पहले बनी थी कि उस सरकार का नियंत्रण उन पर नहीं है, लेकिन मैं निश्चित रूप से ही कह सकता हूँ कि सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, सारे विषयों को लेकर कहीं ना कहीं नियंत्रण करने के प्रयास में हम लोग हैं और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि महंगाई बहुत ऐसा ना बढ़े, लेकिन देश की आवश्यकता के अनुसार जो भी कदम उठाए होंगे हम उसके लिए उठाएंगे।